आज हम देखेंगे खास धर्म का सेकुलरिज्म कैसा दिखता है। वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मुस्लिम धर्म का सेकुलरिज्म देख लेते हैं। अगर इन जिहादियों को कोई गोली मार देता है या ये लोग जिहादी वाला काम करते हैं, उसके बाद पुलिस सेना इनको गोली मार देती है, तब ये कैसे बिलबिला उठते हैं। लेकिन पहले इनका सेकुलरिज्म देखते हैं। जी तो कहना है अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। योगी भी तो मिट्टी में मिलेंगे, भगवान मिलाएंगे उनको, वो भी तो मारे जाएंगे। पुलिस वाले गाड़ी बैठ गए हैं। आपका नाम बेटा? मोहम्मद हसन। जिम्मेदार किसको मारे? योगी को। लेकिन वीडियो में तो 3 लड़के आ रहे हैं सामने। अरे तो पुलिस की गाड़ी पे आए और क्या, योगी भेजेंगे उसका सर। वो तो वक्त बताए, आज नहीं 5 साल के बाद जब योगी बाबा जाएंगे ना तो वक्त बताएगा। आतंकवादी के पिल्ले हैं। प्री प्लान मतलब ये प्री प्लान मुर्दाबाद हिंदुस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान, मुर्दाबाद। अंकल, असद का जो एनकाउंटर हुआ है सही हुआ है गलत? भैया मुझे ना पता क्या हुआ। असद का एनकाउंटर सही हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। ये उसका एनकाउंटर गलत हुआ है। माफिया तो सबसे बड़ा योगी है। 150 केस है माफिया। असद का एनकाउंटर सही हुआ है? आप अपने घर ले जाओ इसको, कैमरे को, ठीक है? ये जो ना यहाँ खत्म कर दो इसको, ले जाओ कैमरे को घर अपने। क्या पूछ रहे हो तुम? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। आपने देखा इनका सेकुलरिज्म की कैसा है, ये क्या चाहते हैं। अगर इसी को पकड़कर पुलिस अंदर कर दे इस बात के लिए, हेट स्पीच या इस तरीके के लिए, तो इन लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, कानून खतरे में आ जाएगा, मतलब सब कुछ खतरे में आ जाएगा। ऐसा इनका सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म शब्द अगर नहीं हटाया गया इस देश के संविधान से, तो आने वाले दिन सेकुलरिज्म वो कैंसर है जो धीरे धीरे हिंदू को ख़त्म कर देगा। जितने भी सेकुलर बन के घूम रहे हैं सो कॉल्ड हिंदू, एक दिन वो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे इस सेकुलरिज्म के नाम पे। और कैसे गले कटते हैं इस सेकुलरिज्म के नाम पे, और कैसे आतंकवादियों को, माफियाओं को डिफेंड किया जाता है सेकुलरिज्म के नाम पर, आप देख रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर उसे हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। कोई उसे समाज सेवी बता रहा है कि समाज में सेवा करता था, इतना दान करता था, ईद पर लोगों को पैसे बांटता था, ईद पर खाना खिलाता था, स्कूल यूनिफॉर्म बांटता था बच्चों को। इस तरह की चीज़ें उसे हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब मौलाना टाइप का होता है, उसे भगवान तो नहीं बोल सकते, एक टाइप से समझ लिए कि उसे यहाँ पर अतीक अहमद को खुदा बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है महिमा मंडन? अब सोचिए, यहाँ से लेके इंडियन मीडिया से लेके फॉरेनर मीडिया तक बता रहा है कि वो एमपी है, फॉर्मर एमपी है, लेकिन वो उसको नहीं बता रहा कि वो एक गैंगस्टर था जिसे मार दिया गया गोली से। कोई ये नहीं दिखाना चाहता कि उसने कितने लोगों के गले काटे, कितने लोग परिवारों को बर्बाद किया, कितने लैंड स्कैम किए, कितने लोगों को अपनी ज़मीन उसे देनी पड़ी, और कितने केस उसके ऊपर चल रहे थे, कितने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। समाजवादी पार्टी में वो उसी के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक एमपी बनता है, तो उसके लिए ज़रूर उसने कुछ न कुछ तो गलत काम किए होंगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो जो जब उसको गोली लगी तो वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बता रहा था। कुछ पता चला आपको कि वह क्या कहना चाहता हो? मुझे तो पता नहीं चला। गुड्डू मुस्लिम बोलने के बाद ही वो निपट गया भाई, तो मुझे पता नहीं चला। अगर आपको पता हो कि वह गुड्डू मुस्लिम के बाद वह क्या कहना चाहता था, आप क्या सोचते हैं कि वो उसके मुंह से अगला आवाज़ क्या निकलता, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। सब मीडिया अपनी औकात से ऊपर उठकर इसे हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी की गीता पांडे अतीक अहमद को रॉबिन हुड कहती है। लगता है जैसे इसने कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया हो, समाज सेवा करके आया हो, जिसे गोली लग गई, मर गया तो बहुत दुख हुआ ब्रो, इस टाइप की चीज़ें हो रही हो। मतलब उसे रॉबिन हुड बना दिया गया, उसे अल्लाह बताया जा रहा है यहाँ पर। दूसरा अल्लाह, मतलब इमरान खान नियाजी के बाद अगर कोई इंडिया में अल्लाह है तो वो अतीक अहमद है। अतीक अहमद को अल्लाह बनाया जा रहा है। कुछ दिन में लोग उसके लिए भी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं बताता हूँ फॉरेनर मीडिया द गार्जियन और अल जजीरा के सेम लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। द गार्जियन और अल जजीरा लिखते हैं, फॉर्मर एमपी एंड हिज ब्रदर शॉट डेड ऑन लाइव टीवी इन इंडिया। मतलब भाई वो ये बताना भूल जाते हैं कि इस भाई ने कितने लोगों के गले काट दिए,
कितने लोगों के कितने केस इसके ऊपर चल रहे हैं, मर्डर केस चल रहे हैं, 165 से ज़्यादा मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो कितनों सालों से जेल में था, ये नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं इंडिया में एक फॉर्मर MP था, उसको मीडिया के सामने गोली मार दिया गया। मीडिया के सामने तो इस देश में कई सारे कांड हुए हैं। आपको पालघर हत्याकांड याद होगा, जिसमें कैमरे के सामने पुलिस वाले के साथ में वो दोनों साधु थे और उनकी लिंचिंग की गई, उनको मारा गया। खास धर्म के जिहादियों के द्वारा उन लोगों को मारा गया, वो भी कैमरे के सामने। पंजाब में एक नेता की हत्या हुई थी, वो भी कैमरे के सामने बताया गया कोई। और यही मीडिया, अगर उस नेता की हत्या हुई, सूरी नाम था उसका, पहला नाम मुझे याद नहीं रहा, सूरी नाम है, लास्ट नेम उसका सूरी है, तो उसके में लिखा जाता है रेडिकल हिंदू पॉलिटिशियन की हत्या कर दी गई। अब सोचिए, एक हिंदू के बारे में लिखा जाता है रेडिकल था वो, और एक मुस्लिम की बात आती है कि पूरी दुनिया की मीडिया ये दिखाने की कोशिश करती है, अरे रे रे अतीक अहमद मारा गया, वो तो MP था, उसने भले काम किए हैं। कोई उसे रॉबिन हुड बता रहा है, तो कोई बता रहा है कि वह लोगों को पैसे दान करता था, कोई बता रहा है ईद पर लोगों को मिठाइयाँ बांटता था, लोगों की मदद करता था, समाज सेवा करता था। इस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव अतीक अहमद को अतीक जी कह रहे हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन तो मिलता होगा ना इनको उससे। तेजस्वी यादव को अतीक अहमद से इंस्पिरेशन मिलता होगा। जिस तरह इनके बाप ने जंगल राज शुरू किया था, आज फिर से बिहार में वही हो रहा है। आज का ताज़ा घटना मैं बताता हूँ, कल का, कि बालू माफियाओं ने पुलिस को दौड़ा के पीटा, बाकी पुलिस के कांस्टेबल भाग गए, और जो उसके इंचार्ज थी उसको पकड़ लिया गया, वो लेडीज को खूब कस के पीटा। और ये लोग बताते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के बात करते हैं। जिसके राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं हो, वो दूसरों को ज्ञान देता है कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए। वो भी किसके लिए? एक जिहादी के लिए, एक गैंगस्टर के लिए, जिस पर कई लोगों के मारने के आरोपित में वह जेल में था। अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसमें दुखी होने की कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, बात ये नहीं है कि अगर अतीक अहमद की मौत हो जाती है, किसी संतोष की मौत हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो कोई नहीं रोता। लेकिन यहाँ पर जो रिलीजन वाला कार्ड है ना, वो धार्मिक रंग देने की जो कोशिश की जाती है, तो वही उसके मरने पे उसका धर्म लोगों को पता चल जाता है कि अरे अरे ये तो मुस्लिम धर्म से था, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया, इसके साथ गोली मारी, योगी पुलिस में ही लोग बैठ कर आए थे। इस तरह की चीज़ें की जाती है। अब दिखाया जा रहा है कि भाई कैसा कितना बड़ा समाज सेवी था, कैसे कैसे इसने काम किए हैं। बताया जा रहा है कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। और ये एक बार की बात नहीं है, कोई मुस्लिम जिहादी मारा गया तो वो एक बार में किसी एक पे रो लिए तो चलो ठीक है, दो पे रो लिए। ये आप देखेंगे, जब भी कोई मुस्लिम जिहादी इस तरह के कांड में मारा जाता है तो इसी तरह मुस्लिम लोग बाहर निकल कर उसका सपोर्ट करते हैं। हालांकि उसे पता है कि वो जिहादी है, वो लोगों के गले काट चुका है, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर उसका समर्थन करेंगे। सॉरी, धर्म नहीं, मजहब के नाम पर उसका समर्थन करते हैं। वो तो मजहब है, धर्म और मजहब में डिफरेंस आप अगर जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा बहुत सारी वीडियो, धर्म और मजहब में क्या डिफरेंस होता है। धर्म और मजहब दो अलग चीज़ें हैं। तो वो मजहब है, तो मजहब में इस तरह का खेल चलता रहता है। और कोई ये अतीक अहमद के मरने के बाद लोग कह रहे हैं कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को मरने पर लोग खुश हो रहे हैं। तो भाई खुशी हो रहे हैं तो उनमें उनका अपना पर्सनल है, खुश हो रहे हैं, तुम भी तो खुश होते हो। जब जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तब तो तुम लोग खुश होते हो पूरे। जब रोहित सरदाना मर जाते हैं तब तुम लोगों की खुशी होती है। तो अतीक अहमद के मरने पर तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही, तो दूसरों की खुशी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बड़े चढ़ बढ़ के लिखते हो कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये मर गया, हाँ, इमोजी भर देते हो हंसने वाली। लेकिन जब अतीक अहमद पे लोग हंस रहे हैं तो अरे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, संविधान खतरे में आ जाती है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो जाती है। बड़े बड़े शब्दों को यूज किए जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो गया, क्या करोगे? अब जाने देते हैं जो हो गया। देखिए, आप सब कुछ बदल सकते हैं लोगों के। आप उनके लिए खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, रहने के लिए मकान दे सकते हैं, आश्रय दे सकते हैं, छत दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, चलने के लिए गाड़ी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक जिहादी की सोच आप कभी नहीं बदल सकते। उसकी जो मेंटलिटी होती है आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे।
उनकी चेंज होगा ही नहीं। उनको ऐसे रेडिकलाइज किया जाता है कि उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका बस एक ही उपाय है कि उससे भी किसी दिन ठोक दिया जाए। दूसरा उपाय तो है नहीं, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसे नहीं ठोकेंगे, आप उसे गोली नहीं मारेंगे, तो हो सकता है कल होके वो दूसरे किसी को गोली मार दे, आपको गोली मार दे। इसलिए आपको रेडिकलाइजेशन कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़त्म डर के कारण ही चीज़ें होती है। कोई भी अगर आदमी डरा हुआ नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको डर आपके मन में पैदा होने लगेगा, आप देखेंगे कि आपके जैसे लोगों का जो रेडिकलाइज हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उसको सीधा गोली मार दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग डरेंगे। अब फिलीपींस की मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। फिलीपींस में 2015-16 में इतने ड्रग्स के केसेस आ रहे थे, इतने ड्रग्स की वहाँ पर भरमार हो गई थी, वहाँ पर इतने ड्रग्स के पेडलर हो गए थे लोग, इस तरफ चारों तरफ ड्रग्स फैला हुआ था। अब वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई और उसने कहा जो भी ड्रग्स केस में या ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया उस पर सीधा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। नई सरकार आने के बाद लगभग 8000 लोगों के फिलीपींस में एनकाउंटर किए गए ड्रग्स के मामले में। अब 8000 लोगों के जब एनकाउंटर किए गए ड्रग्स के मामले में, तो आज वहाँ पर बहुत आपको छिटफुट केस में कहीं ना कहीं लोग ड्रग्स के बारे में बात करते सुनेंगे या लेते हुए दिखेंगे। मतलब एक तरफ से ड्रग्स का जो वहाँ पर कारोबार था वो लगभग ख़त्म हो गया। तब सोचिए उसी अगर आधार पर यहाँ पर भी इंडिया में भी उस तरह की चीज़ें मुहिम चलाई जाए कि जो जिहादी है, रेडिकलाइज हैं, अगर वो ऐसे नहीं मानते हैं, आप समझाते हैं, पहले उसको वार्निंग देते हैं, नहीं समझते हैं, तो उन्हें आप एनकाउंटर कीजिए उनका। अगर आप उनका एनकाउंटर करेंगे तो लोगों में भय का वातावरण होगा। रामायण में लिखा है ना, भय बिन होत न प्रीत। बिना भय के आप शासन नहीं कर सकते। लेकिन किस स्थिति में? जब आपको लगे कि नहीं, अब सामने वाला नहीं समझ रहा है, हमारी बातों से एग्री नहीं करता है, जो वो उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन हमें पता है सही क्या है, तो फिर आप अपने बल का प्रयोग करके उन सब चीज़ों को दबाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं तो इसी तरह अतीक अहमद जैसे लोगों को ये मीडिया और यहाँ के जिहादी उसको एज ए हीरो प्रोजेक्ट करेंगे। अब आपने देखा कोई इस्लामिक संगठन है पश्चिम बंगाल में, उसने अतीक अहमद के लिए कैंडल मार्च निकाला। अब सोचो उस हरामखोर के लिए लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो किस लिए? क्योंकि वो उनके रिलीजन का था, उनके मजहब का था, इसलिए उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसके जब दफनाने जाते हैं तब उसका रिलीजन लोगों को याद आने लगता है और उसके दफनाने में लाखों लोग पहुंचते हैं। किस लिए? मजहब के नाम पे। तो आप इन रेडिकलाइज जो लोग हैं उनको आप बदल नहीं सकते, उन्हें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। उनका एक ही उपाय है कि आप उन्हें ऐसी सज़ा दें कि आदमी के लिए एक मिसाल कायम हो, जो कि देखो उसने ऐसा करा तो उसके साथ ये सलूक किया गया, अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ भी यही सलूक होगा। अगर इस तरह का डर का माहौल जिहादियों में नहीं होगा तो फिर इस देश का काया पलट होने वाला है आने वाले सालों में। ये तो तय है, ये होना ही है अगर जिहादी के मन में डर उत्पन्न नहीं होगा तो। अब देखिए कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुस्लिम राष्ट्र बन गया। मतलब यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या पूरे वर्ल्ड में जितनी नहीं है, मतलब किसी देश में, उससे ज़्यादा भारत में मुस्लिमों की संख्या है। किसी भी उसका पर्टिकुलर देश है, यहाँ इवन पाकिस्तान तक में उतनी संख्या नहीं है जितनी यहाँ पर है। मैं इसलिए मुस्लिमों को बोलता हूँ, उनका नाम लेकर मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई किस तरह की चीज़ें हो रही है यहाँ पर, किस तरह से लोग कर रहे हैं। अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपको कौन ब्लेम करने जाएगा कि आप गलत काम कर रहे हो? कोई ब्लेम नहीं करेगा। और लोग बता रहे हैं कि जब अतीक अहमद की हत्या की गई तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये बिल्कुल गलत बात है, वो एडिटेड वीडियो है, आप उस पर विश्वास ना करें तो बेहतर है। वो एक जाल फैलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं देखो तुम लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हो। मतलब वो बता रहे हैं कि हम लोग तो अल्लाह अकबर बोल के गला काट ही देते हैं, लेकिन हिंदू भी जय श्री राम बोल के लोगों को मार रहा है। तो आपको उस पर विश्वास भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो जय श्री राम बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोल रहे वो लोग जय श्री राम। ये एक साजिश के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत ये बात आगे बढ़ाया जाता है। वेस्टर्न मीडिया इसको कवर कर रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो
कुल मिलाकर ये सब प्रोपगेंडा है जो आपके धर्म के खिलाफ किया जा रहा है। और अतीक जैसे लोग हमेशा सर उठा के जीते हैं इन्हीं लोगों के वजह से। जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं वो भी तो मुस्लिम धर्म के हैं, वो भी तो जिहादी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उस बंदे को भी पता है कि इसने लोगों के साथ गलत करा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं बस मजहब के नाम पे। मजहब ही एक ऐसा चीज़ है जिसके नाम पे सब मुस्लिम एक हो जाते हैं। लेकिन बात अगर हिंदुओं की जाए तो मजहब के नाम पे एक तो होने से रहे दूर की बात, सॉरी मजहब नहीं, धर्म के नाम पर एक तो होंगे नहीं, वो जातियों में डिवाइड हो जाएंगे। जब कोई कहेगा मैं सेकुलर, सेकुलर का तगमा लगाकर यहाँ पे घूमते हैं लोग, और उसके बाद उसी सेकुलर के घर पे हमला हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि भाई सेकुलरिज्म कहाँ आई थी, कहाँ घुस गई। तो आप सेकुलरिज्म का तगमा लगाकर मत चलिए ऐसे चौड़े मुँह की छाती पे सेकुलरिज्म आपके लिखा हुआ है। हाँ आप रहिए, मानवता की बात कीजिए, आप बिल्कुल आप मानवता के साथ हम लोग खड़े हैं, मानवता की बात करनी चाहिए, लेकिन सेकुलर बनने की कोशिश मत कीजिए। ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखेबाजी है सेकुलर। ये सब जब जोड़ा गया संविधान में तो बताया जाता है संविधान की आत्मा बदल दी गई, और ये शब्द जबरदस्ती मतलब संविधान में जोड़ा गया। संविधान में कहीं अंबेडकर ने जब लिखा था संविधान, ऐसे वो बताया जाता है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट मारा था अलग जगह से, तो संविधान में सेकुलर शब्द था ही नहीं, उसे तो बाद में कांग्रेस की सरकार ने सेकुलर शब्द जोड़ा। तो आप सेकुलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदू बन जाओ यही काफ़ी है। मानवता के नाम पे हिंदू हमेशा आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ो, मानवता की बात करो तुम, और सबको मानवता की बात करना चाहिए। लेकिन जब बात जिहादियों का है तो मानवता वहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अतीक जैसे लोग, बुरहान वानी जो एक हेडमास्टर का बेटा हो जाता है, इस तरह की चीज़ जब देश में बताई जाती है, अरे देखो अभी तो कितना छोटा बालक था वो। उसके बाद असद अहमद को बताया जाता है वो 19 साल का लड़का था, वह विदेश जाकर लॉ की पढ़ाई करना चाहता था। कितने उच्च विचार थे उस बंदे के, लॉ की पढ़ाई करता, अपने बाप को जेल से रिहा कराता, लेकिन क्या करें योगी की पुलिस ने असद का ही इनकाउंटर कर दिया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आज आप नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, तब आप कब समझेंगे? जब बात आपके गले पे कोई चाकू रख देगा, यहाँ पर गन सटा के बोलेगा, तब आप समझोगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आपको जागने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा किसी के बात में आके तुम ऐसे करो, तुम देखो, पढ़ो क्या चल रहा है, न्यूज़ देखो, समझो किस तरह की चीज़ें हो रही है। अतीक अहमद को क्यों हीरो बनाया गया, बुरहान वानी को क्यों हीरो प्रोजेक्ट किया गया, कसाब को तो हिंदू बता ही दिया गया था। अगर वो जिंदा ना पकड़ाया होता तो लोग, कांग्रेस की सरकार और सो कॉल्ड सेकुलर लोग उसे हिंदू डिक्लेयर कर दिए होते। जिस तरह उसने कलावा पहना हुआ था, अगर वो मरा होता तब तो कभी पता ही नहीं चलता वो एक विशेष मजहब से है, वो तो हिंदू ही बना दिया जाता क्योंकि उसने कलावा पहन लिया था। तो उसी तरह सेम एज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। सेम मतलब अगर कलावा उसने पहन लिया तो वो हिंदू हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हिंदुओं को ये आईना दिखाने की कोशिश कर रही है, देखो देखो तुम्हारे धर्म में लोग कैसे कर रहे हैं, तुम कितने कट्टर हो, इस तरह की दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय है या विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।